बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है और चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। आरजेडी ने 3 स्टार प्रचारक को बुलाया है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो भोजपुरी एक्ट्रेस हैं। पहली हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, सुबी शर्मा इनका नाम है और ये अंजना सिंह है और ये पाखी हेगड़े। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की इनकी तैयारी है इस चुनाव में। पाखी जी, सबसे पहले आप बताइएगा, बिहार आई हैं चुनाव प्रचार में, किस तरह से चुनाव प्रचार तेजस्वी के लिए कीजिएगा? हम लोग प्रमोशंस कर रहे हैं कल और हर जगह पे जाएंगे और जो हमारे कल बनने वाले सीएम हैं तेजस्वी यादव जी, उनके लिए हम वोट मांगेंगे, लोगों को बताएंगे कि उनको वोट देना क्यों ज़रूरी है। आज हमारे जितने युवा हैं उन युवाओं को ज़रूरत है अपना टैलेंट वो दिखा सके, अपनी प्रतिभा वो लोगों के सामने दिखा सके। सो हम चाहते हैं कि आज वो डिज़र्विंग कैंडिडेट है फॉर सीएम पोस्ट, सो हम लोग उसी की कोशिश में हैं। कोई चुनावी गीत बनाया होगा आपने तेजस्वी के लिए? बिल्कुल बनाया है। आप बताइए, अंजना जी, आपने क्या बनाया है तेजस्वी के प्रचार के लिए, बताइए। गलियन गलियन घूमे ले तेजस्वी यादव, हाथी जोड़ करे ले गुहार, ए बाबू सुनला सीएम बना दाए है बार, ए बाबू सुनला सीएम बना दाए है बार। क्योंकि इस बार तेज है रफ्तार, आने वाली है तेजस्वी सरकार। तेजस्वी की बात कर रहे हैं आप, चिराग भी हैं मैदान में, तो चिराग को कैसे देखती हैं आप? सर, मैं सिर्फ तेजस्वी जी को ही देख रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक जो यहाँ बिहार की जनता है उन्होंने तेजस्वी जी को बहुत ज़्यादा प्यार सम्मान दिया है, क्योंकि जितनी भी सभाएं हो रही हैं और जो रिस्पांस आ रहा है उनका सपोर्ट करने के लिए, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी समर्थन है यहाँ की जनता का तेजस्वी जी के साथ में। सुबी शर्मा हमारे साथ, उनसे ही बात करेंगे। सुबी जी, आपकी क्या तैयारी है, किस तरह के तेजस्वी का प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस बार सिर्फ एक ही चीज़ है, इस बार रोजगार सरकार, वो है तेजस्वी यादव जी की सरकार। तो बस मैं यही चाहूँगी कि इस बार तेजस्वी जी आएँ और यहाँ पे जितने भी बिहार के लोग हैं जो बाहर कभी बॉम्बे में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं और इस लॉकडाउन के चलते उन्होंने बहुत दिक्कतें झेली हैं, तो अगर तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो जॉब जो है युवाओं को बिहार के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि 10 लाख जॉब को उन्होंने वादा किया है। यानी कि 10 लाख जॉब का मतलब है 50 लाख परिवार उनके पीछे चलेंगे। तो मैं यही चाहूँगी बिहार के युवा बिहार में ही उनको रोजगार मिले और इसीलिए तेजस्वी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि युवा ही युवाओं की भावनाओं को समझ सकता है। एक बात बताइएगा, उन्होंने 10 लाख रोजगार की तो बात की, नौकरी देने की बात की, लेकिन जो उनके विरोधी, उनका कहना है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या लगता है? मौका दीजिए, इस बार 5 साल उनको दीजिए तो अपने आप चल जाएगा पता कि संभव है कि नहीं है। और संभव कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव है, संभव है। अगर यहाँ पे कंपनीज आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी तो 10 लाख क्या 15 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी, तो वो तो क्राइटेरिया ऐसा है ही नहीं। और 10 लाख अगर उन्होंने बोला है तो कुछ सोच के उन्होंने बोला होगा। तो हम पाखी हेगड़े जी से भी बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 सालों से हैं, उनको आप कैसे देखती हैं? जितना भी उन्होंने काम किया है पहले 5 सालों में, मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्टफुल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टैग्नेंट चीज़ें होने लगती है। तब हमको ज़रूरत महसूस होती है कि कोई और अच्छा अगर नेता आए तो हो सकता है कि बिहार में जितने भी थोड़े बहुत अभाव अभी हमको नज़र आ रहे हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स, वो पूरे हो सकते हैं और कंपैरेटिवली बेटर खुशहाली दिख पाएगी बिहार में। आपको किस चीज़ का अभाव दिख रहा है? मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट टू द कोर है लोगों में, बड़ा मतलब टाइम बहुत है लोगों के पास, जितना भी देखते हैं काफ़ी फुर्सत में रहते हैं लोग। दैट इज़ ओनली बिकॉज दे डोंट हैव रोज़गार, उनके पास रोज़गार नहीं है। तो यहाँ पर अभाव में मैं शिक्षा सबसे पहले स्तर पर रखूँगी, दूसरा रोज़गार, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पर कैपिटा इनकम में भी देखेंगे आप कि कमाने वाला अगर एक इंसान है जो मुंबई जाके कमा रहा है तो पूरा परिवार यहाँ पर चल रहा है। खेती बाड़ी करने की भी कोशिश की जा रही है तो कई अभाव उसमें भी आपको दिखेंगे, पानी की व्यवस्था सही नहीं है और इसी तरह के आपको कई अभाव दिखेंगे। बाढ़ है तो बाढ़ आ रही है तो उसका कोई सोल्यूशन अभी तक
हर साल बाढ़ आ रही है, हर साल लोग बह रहे हैं, कैटल बह रहा है और उसकी कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टैग्नेंसी आ रही है, तो इसको पुश देने की ज़रूरत है। और जब तक यहाँ पर कोई यंग नेता एक पूरी प्रतिभा के साथ में नहीं जुड़ता है, वो दिख नहीं रहा होते हुए। आई थिंक जहाँ पर 15 साल नीतीश जी ने काम अच्छा किया है, उसमें अगर नए टैलेंट के साथ, अगर नई प्रतिभा के साथ हम नए नेता को चुनते हैं तो ज़रूर कुछ बहुत अच्छा होने की इच्छा हम रख रहे हैं। चिराग पासवान भी मैदान में है, जी बताइएगा। मैं यही कहूँगी कि हर कोई अपने हिसाब से ज़रूर ट्राई कर रहा है। मुझे अभी तक उनके मुद्दे जो हैं वो सही से समझ नहीं आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं जिनके साथ में हूँ, मुझे उनके मुद्दे सही समझ में आ रहे हैं कि वो करेंगे और उस मुद्दों को वो पार करेंगे। आपको नहीं लगता है कि चिराग और तेजस्वी को एक साथ हो जाना चाहिए था इस चुनाव में? देखिए, ये तो वक्त की बात है। अगर ज़रूरत महसूस होती है और दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। पार्टियां स्ट्रांग होंगी, गठबंधन हमेशा अच्छा, अगर दो टैलेंटेड लोग मिले तो अच्छा दोनों हो नीतीश सकता कुमार को ही घेर रहे हैं। जी, दोनों नीतीश कुमार को ही घेर रहे हैं। आई थिंक ये डिसीजन वक्त के साथ किया जाएगा, जितना हम सोच रहे हैं। तो अंजना जी, आप ये बताइएगा, जिस तरह से तेजस्वी की रैली में भीड़ उमड़ रही है, आप लोग जाइएगा तो भीड़ और बढ़ जाएगी, तो क्या मतलब कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि तेजस्वी ने चिट्ठी भी लिखा था चुनाव आयोग को कि भीड़ लग रही है, उसे सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आप लोग की सुरक्षा कैसे होगी? नहीं, हम लोगों के साथ में तो मतलब सारी सेफ्टी है और जहाँ पे जा रहे हैं, और सिर्फ तेजस्वी यादव जी की ही रैलियों को क्यों हम पॉइंट करें, आप बाकी भी जो और पार्टी की रैली हो रही हैं वहाँ पर भी सुविधा जो देखी जाए सब सेम ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, हमारे लिए पूरी सेफ्टी है। हम लोग एज एन आर्टिस्ट अगर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो हमें हमारी पार्टी की तरफ से सारी सुविधाएं अरेंज की गई हैं, हमारी सारी सेफ्टी है पब्लिक के बीच में जाने के लिए। लेकिन आपकी पार्टी के तेजस्वी जो हैं वो तो खुद अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं सरकार से, चुनाव आयोग से, क्योंकि शायद क्योंकि बहुत ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि काफ़ी सारे उनके जो सभाएं हैं उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है, उनको परमिशंस नहीं दी जा रही हैं और उनकी चीज़ों को एग्री नहीं किया जा रहा है, उनकी सभाओं के लिए परमिशन नहीं की जा रही है। तो ऑब्वियसली वो अभी तो करंट में तो गवर्नमेंट जिनकी है उन्हीं से वो परमिशन मांगेंगे ना। चलते चलते तेजस्वी के प्रचार के लिए जो आप तैयार करके लाएंगे वो गुनगुना दीजिएगा आप लोग तीनों मिलकर। अभी तो जस्ट गाया था। हाँ, उससे फिर हाँ बाकी है कि आप भी हाँ साथ जी में। जी, गाइए गाना वही है, गाना वही तीनों मिलके आप लोग ओके। बता दीजिए। गलियन गलियन घूमे ले तेजस्वी यादव, हाथी जोड़ कर ले नुहार, हे बाबू सुन ला सीएम बना दाए है बार, ए बाबू सुन ला सीएम बना दाए है बार। तो ये थी तेजस्वी यादव के प्रचार में उतरने वाली 3 सुंदरियां। अब देखना है कि क्या चुनाव में इन सुंदरियों का जलवा चलता है या नहीं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।